भविष्य की सिचुएशंस को फ्यूचर एक्ट करना या अभी एक्ट करना रादर, तो यही होता है दोस्तों एंटीसिपेट करना, एंटीसिपेटरी स्किल्स। तो दोस्तों मैं हूं कौशिक चाकी और मैं फिर आ गया हूं एक नया वीडियो लेके आपके लिए। आज हम बात करेंगे प्रोएक्टिविटी के बारे में। प्रोएक्टिविटी जिसको हम हिंदी में सक्रियता कहते हैं, राइट। तो क्या है प्रोएक्टिविटी, इसके बारे में हम जल्दी जानेंगे। तो दोस्तों प्रोएक्टिविटी एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसा स्किल सेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इफेक्टिव बनना है लाइफ में, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, तो आप में ये एबिलिटी आनी बहुत जरूरी है और आपको ये यूज करते रहना है। आपको इस चीज की हैबिट लानी होगी, राइट। एक स्टीवन कोवे करके है, एक मैनेजमेंट गुरु, उनके बारे में थोड़ा और बताऊंगा मैं आगे जाके। उन्होंने कहा है कि प्रोएक्टिविटी इज द फर्स्ट हैबिट ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पीपल ऑन अर्थ, राइट। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, होता क्या है प्रोएक्टिविटी, किन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है हर यूथ के लिए जो अब नए से जॉब ढूंढ रहा है, ये वो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपना MBA कर रहा है, PGDM कर रहा है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट उनके लिए भी है दोस्तों जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग किसी भी तरीके का जॉब कर रहे हैं, भले वो फ्रंट फेसिंग हो कस्टमर के लिए या फिर बैक एंड में काम कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ जॉब, दिस स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को जिसका कहते हैं हम लोग प्रोएक्टिविटी। तो दोस्तों आज हमारा जो एजेंडा है उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। लास्ट टाइम मैंने हमारा वीडियो काफी लंबा कर दिया था, मुझे कुछ फीडबैक मिला है, तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कम टाइम में ज्यादा चीजें इफेक्टिव तरीके से मैं आपको समझा पाऊं ताकि आप उसको इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाओ, राइट। सो सबसे पहला एजेंडा होगा हमारा आज की प्रोएक्टिविटी क्या चीज है, प्रोएक्टिव पीपल वर्सेस रिएक्टिव पीपल। हाँ दोस्तों, 2 तरीके के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, तो हम दोनों पे बात करेंगे। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये चीज एक टूल है, एक प्रोएक्टिविटी की टूल है। अगर आप इस चीज को ज्यादा यूज करोगे तो आप में प्रोएक्टिविटी ज्यादा बनेगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक जिसमें मैं बात करूंगा वो है 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस और 3 इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ प्रोएक्टिव बिहेवियर। आप अगर वो जो सर्कल वाला जो टूल मैं दूंगा, अगर आप वो ठीक से करोगे तो आप में प्रोएक्टिव बिहेवियर दिखने लगेगा। और प्रोएक्टिव बिहेवियर में क्या क्या चीजें होगी दोस्तों वो मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों जल्दी से डेफिनेशन जान लेते हैं, होता क्या है प्रोएक्टिविटी, सक्रियता होती क्या चीज है, राइट। तो प्रोएक्टिव पीपल आर दोज पीपल हु फोकस ऑन थिंग्स दैट दे कैन कंट्रोल, जो उनके हाथ में हो, राइट, वो चीजों पे फोकस करते हैं, राइट। और फिर रिएक्टिव लोग क्या करेंगे, रिएक्टिव पीपल आर दोज पीपल हु फोकस ऑन थिंग्स विच दे आर नॉट इन देयर कंट्रोल, वो चीजों पे फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, राइट। अगेन प्रोएक्टिव पीपल फोकस हाथ में जो उनके है उन चीज पे कंट्रोल करते हैं, रिएक्टिव पीपल फोकस जो उनके हाथ में नहीं है उन चीज पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों चीजों को और सिंपल बनाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। तो सबसे पहला एग्जांपल है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों के बीच में। समझो मलेरिया का टाइम आ जाता है, हर सीजन, एक साल में एक सीजन होता है जिसे हम कहते हैं सीजन ऑफ मलेरिया, राइट। जब बारिश होती है बहुत सारे मच्छर आने लग जाते हैं। तो इस वक्त सीजन जब शुरू होता है मलेरिया का, तो 2 तरीके के लोग होंगे, एक प्रोएक्टिव एक रिएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग पहले से ही सोच के रखेंगे कि बॉस मलेरिया का सीजन आने वाला है, तो मच्छरदानी, उसके बाद गुड नाइट, ठीक है, कछुआ छाप, ये सारा चीज पहले से ही लेके तैयार होके रखे। कभी कभार तो ऐसे भी होगा कुछ लोग स्टार्ट में ही यूज करने लग जाएंगे, 1 आध महीने पहले से ही सीजन के मच्छरदानी या गुड नाइट यूज करने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है एक तरीका, एक ऑब्जर्वेशन होता है प्रोएक्टिव लोगों का, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों रिएक्टिव लोग। रिएक्टिव लोग क्या करेंगे दोस्तों, रिएक्टिव लोग क्या करेंगे, उनको मच्छर काटने के बाद, उनको मलेरिया होने के बाद फिर वो रिएक्ट करेंगे उस चीज को, राइट। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड रिएक्टिव, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों डीमोनेटाइजेशन हो चुका था, राइट। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, अचानक से मोदी जी आ गए टीवी पे, प्राइम मिनिस्टर ऑन द लाइव ऑन टीवी, एंड व्हाट इज सेइंग कि दोस्तों अभी से आप जो स्पेसिफिक नोट्स है आप वो यूज नहीं कर पाओगे, जल्दी से बैंक में जाइए और डिपॉजिट कर दीजिए, यही कहा था दोस्तों। इसके बाद हुआ क्या था दोस्तों, 2 तरीके के लोग हैं, दोनों ने अलग अलग प्रतिक्रिया की थी। सबसे पहला जो था वो था रिएक्टिव इंसान। रिएक्टिव इंसान ने क्या किया था,
सोचा कि यार मोदी जी आके उन्होंने बोल तो दिया टीवी पे, काम करते हैं, धरना लगाएंगे, दूसरों के साथ बात करके एक ग्रुप बनाएंगे ताकि इस चीज़ को कंप्लीट हो ना पाए, ये चीज़ इंप्लीमेंट हो ना पाए दोस्तों। दूसरा है प्रोएक्टिव इंसान। प्रोएक्टिव इंसान ने क्या किया, उसने सोचा कि बॉस टीवी पे कौन आया था, मोदी जी आए थे, राइट। वो कौन है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो मोदी जी ने अगर बोला है कि कुछ होने वाला है तो पक्का होगा दोस्तों। तो एक काम करते, जल्दी से जाते दूसरे दिन और बैंक में लग जाते लाइन में, राइट। तो दोस्तों क्या डिफरेंस हुआ, क्या फर्क पड़ा इन दोनों में, तो मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट डे जब लोग गए तब भीड़ थोड़ी कम थी, राइट, परेशानी कम थी, उन्होंने जल्दी जल्दी अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में। जो दूसरे लोग हैं, जो रिएक्टिव लोग हैं, वो जल्दी बैंक में गए नहीं, उसके वजह से उनको जो बाद में जो लंबा सा लाइन लगा दोस्तों, उसमें उनको आना पड़ा और वेट करना पड़ा। काफ़ी लोग तो 2-2, 3 दिन भी वेट करते थे लाइन में। तो एक ये इशू है। दूसरा इशू ये हुआ था रिएक्टिव लोगों के साथ कि जब उन्होंने देखा कि बैंक में बहुत टाइम लग रहा है तो वो अलग अलग दुकानों में जाके अलग अलग चीज़ें खरीदने लग गए, राइट, जो उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने वो चीज़ को खरीदा ताकि उनका जो हार्ड कैश है वो निकल जाए। तो दोस्तों इंश्योर करिएगा कि आप उन जैसे ना हो, आप प्रोएक्टिव बने। तो दोस्तों जब हम प्रोएक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहला इंसान जो ऑब्जर्व किया है लोगों ने तो वो है मिस्टर स्टीवन कोवे। स्टीवन कोवे इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट गुरुज, राइट। उन्होंने मैनेजमेंट गुरु उनको क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ही इज एन एडुकेटर, ही इज एन ऑथर, ही इज अ बिजनेसमैन एंड अ वेल एस्टैब्लिश्ड स्पीकर, राइट। तो स्टीफन कोवे जो बोलते हैं मैं आपको एक बार सुनाता हूँ, ठीक है, वो मेरी स्लाइड में भी आप देख पाओगे। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों की वजह से मैं ऐसा नहीं हूं। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस, में मेरे फैसले में मेरे विचार, जो मेरे विचारधारा है मेरी, जो मेरे वैल्यू सिस्टम है, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, उसके वजह से मैं ऐसा हूं। तो दोस्तों अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, राइट, द टूल टू यूज प्रोएक्टिविटी। एक ऐसा टूल जो अगर आप यूज करने लगोगे तो आप में प्रोएक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका जो प्रोएक्टिव बिहेवियर है वो बूम हो जाएगा, राइट। तो ये है सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर आप देख सकते हो इस स्लाइड में आपको मैंने दिखाया होगा, एक बहुत बड़ा सर्कल है, जो सबसे बड़ा सर्कल रेड कलर में है उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। उस सर्कल में दोस्तों आपकी सारी दुविधाएं, आपके सारे इश्यूज, आपके सारे समस्याएं और सारे चिंताएं वो सर्कल में होगा, राइट। ऑल माई प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स वुड बी इन दैट स्पेसिफिक सर्कल। अब देयर आर 2 अदर सर्कल्स, एक सर्कल छोटा सा ग्रीन में है और एक सर्कल है तो उससे थोड़ा बड़ा जो ब्लू में है। जो ग्रीन वाला सर्कल है दैट इज द सर्कल ऑफ कंट्रोल, राइट, और जो ब्लू में जो सर्कल है दैट इज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट। फर्क क्या है इन दोनों में? सर्कल ऑफ कंट्रोल जो है, जो हरा भरा सर्कल है, उसमें वो सारी चीजें होंगी, वो सारी चिंताएं होंगी या वो सारे समस्याएं होंगी जो आपके हाथ में है, राइट। और जो दूसरा है, जो बड़ा वाला सर्कल है, उससे जो ब्लू वाला सर्कल है, उसमें वो सारे चीजें होंगी जो आपके हाथ में नहीं लेकिन किसी और के हाथ में है, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो 2 सर्कल है दोस्तों, जो ब्लू और जो ग्रीन सर्कल है, वो दोनों सर्कल रेड सर्कल के अंदर आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रेड कलर का सर्कल है, जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, इसमें क्या क्या कंसर्न आ सकते हैं आपके? इसमें कंसर्न आएगा कि सर मुझे रात को नींद जल्दी नहीं आती, सर मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, सर मुझे मेस का खाना पसंद नहीं है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये इश्यूज हो सकते हैं, जो लोग काम करते हैं उनके क्या इश्यूज हो सकते हैं, सर मेरी बॉस से बनती नहीं है, सर मेरी कलीग से बनती नहीं है, सर जब कस्टमर आता है तब मैं उनको ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। ये सारे अलग अलग कंसर्न्स है दोस्तों, एंड ऑल दिस आर लेजिटिमेट कंसर्न्स। मैं इस सारे कंसर्न्स को सही मानता हूं आपके लिए, लेकिन अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें से कौन से कंसर्न्स ऐसे हैं जो आपके हाथ में है और कौन से कंसर्न्स ऐसे जो आपके हाथ में नहीं है? थोड़ा सा आप इस पर कमेंट पे लिखिए। आप कमेंट में एक चीज लिखना दोस्तों, कौन से ऐसे इश्यूज है जो आपके हाथ में है और कौन से आपके इश्यूज जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। मुझे एक और चीज कमेंट में लिखिएगा दोस्तों, ये जो कोविड है, कोविड-19 जो आया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उथल पुथल हो चुकी है, वो कौन से सर्कल में जाएगा? आपके बड़े वाले सर्कल में तो आएगा ही, रेड कलर के सर्कल में तो आएगा ही, लेकिन क्या वो ग्रीन सर्कल में जाएगा या ब्लू सर्कल में जाएगा? क्या वो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में जाएगा या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जाएगा?
तो दोस्तों आपने सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न समझ लिया है, राइट। अब ये जो सर्कल है, जो आपको अभी नया वाला स्लाइड दिख रहा होगा, इसमें जो ब्लू कलर का जो सर्कल है दोस्तों, वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, और जो अंदर जो है, जो व्हाइट कलर का सर्कल है, वो सर्कल ऑफ कंट्रोल है, जो आपके हाथ में होगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? जो किसी और के हाथ में है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें एक बार डिस्कस कर लेता हूं मैं कि क्या क्या चीजें आती है। तो जैसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा जो दोस्तों, जो आपके हाथ में नहीं है, किसी और को ठीक करना पड़ेगा, इधर आपके लिए या पूरे देश के लिए या समाज के लिए, वो है सोशल मीडिया फीड्स। जो सोशल मीडिया में जो फीड्स आते हैं, राइट, वो। नेक्स्ट इज द इकोनॉमी, राइट, देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, वो सारी चीजें। पॉलिटिकल इश्यूज, जो पॉलिटिक्स चल रहा है या जो पॉलिटिकल इश्यूज चलते हैं देश में, वो सारी चीजें। उसके बाद अदर पीपल्स बिहेवियर, दूसरों का बिहेवियर जो है दोस्तों, क्या वो आपके हाथ में है? क्या आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो दोस्तों। कोरोना वायरस, क्या आप कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों? नहीं कर सकते हो। आई होप आपने कमेंट में डाल दिया होगा। उसके बाद द न्यूज, न्यूज में जो दिखाया जाता है, क्या आप वो कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये एक हो गया सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब हम बात करेंगे सर्कल ऑफ कंट्रोल में, मतलब वो चीजें जो आपके हाथ में है, जो आप खुद चेंज कर सकते हो, राइट। वो है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड किसी चीज के, किसी भी चीज को लेके, दूसरों के साथ बिहेवियर में आपका एटीट्यूड लेके, या आपका एटीट्यूड पढ़ाई को लेके, या आपका एटीट्यूड आपके काम को लेके, ये सारी चीजें आप खुद बदल सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट यू बाय, आप क्या खरीदते हो दोस्तों, वो भी आपके हाथ में है। भले आपको लोग इन्फ्लुएंस कर सकते कि नहीं, ये वाला मोबाइल अच्छा नहीं, इससे वो वाला मोबाइल अच्छा है, लेकिन वो आप ही के हाथ में है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके बिहेवियर पे, वो भी आप ही के हाथ में है। देन व्हाट यू रीड, आप क्या पढ़ते हो। व्हाट यू वॉच ऑन टीवी, आप टीवी पे क्या देखते हो, क्या आप कोई ऐसी चीजें देखते हो जो यूजफुल है, या ऐसी चीजें देखते हो जो यूजफुल नहीं है। उसके बाद हु यू सराउंड योर सेल्फ विद, आप किन लोगों के साथ रहते हो, आपकी संगति कैसी होती है, राइट। हिंदी में कहावत है संगति का असर, राइट। तो ये उसी का एक पार्ट है दोस्तों। लास्ट है व्हाट यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया में क्या पोस्ट करते हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें हुई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंट्रोल में। मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी एजेंडा जो है वो मैं आपको बताऊंगा, प्रोएक्टिव बिहेवियर। क्या होता है प्रोएक्टिव बिहेवियर, प्रोएक्टिव बिहेवियर में कौन से गुण होते हैं, कौन सी एबिलिटी होती है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं 3 एबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा, कोशिश करना आप में वो एबिलिटी आए धीरे धीरे। तो जैसे आप स्लाइड में देख पाओगे, सबसे पहला है प्रोएक्टिव बिहेवियर में एंटिसिपेट करना, पहले से ही सोच रखना। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूं क्या लिखा है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिंग इन एडवांस ऑफ अ फ्यूचर सिचुएशन रादर देन जस्ट रिएक्टिंग। तो दोस्तों इसका यह मतलब है कि मैं पहले से ही कोई चीज के बारे में सोच के मैं उस पर पहले ही एक्ट कर लूं, ताकि जब वो चीज आए मैं उस चीज के लिए रेडी रहूं दोस्तों, राइट। भविष्य के सिचुएशंस को, फ्यूचर के सिचुएशंस को पहले से ही सोच के उस पर आज ही एक्ट करना या अभी एक्ट करना, रादर देन इंस्टेड ऑफ आने के बाद उस पर रिएक्ट करना। तो यही होता है दोस्तों एंटीसिपेट करना। एंटीसिपेटरी स्किल्स, एंटीसिपेशन स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है दोस्तों। ये स्पोर्ट्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, और ट्रस्ट में दोस्तों कॉर्पोरेट कल्चर में भी बहुत यूज किया जाता है इस चीज को। आप जब कॉर्पोरेट कल्चर में अगर आप हो या आप जाओगे तो आपको ये बहुत देखा जाएगा, एंटीसिपेटरी स्किल्स, जिसको हम फोरकास्टिंग भी बोलते हैं दोस्तों। अगला जो इंपॉर्टेंट स्किल और एबिलिटी है प्रोएक्टिविटी का, वो मैं आपको बताऊंगा। स्लाइड ओपन कर रहा हूं आप लोगों के लिए दोस्तों। यह है चेंज ओरिएंटेड या चेंज लाना, जिसको हम हिंदी में करेंगे परिवर्तन लाना या क्रांति लाना, है ना। तो ये आपके पास सामने 2 एग्जांपल्स है दोस्तों, मैं एक बार पढ़ लेता हूं आपके लिए। टेकिंग कंट्रोल एंड कॉजिंग समथिंग टू हैपन रादर देन जस्ट अडेप्टिंग टू अ सिचुएशन और वेटिंग फॉर समवन और समथिंग टू हैपन। तो दोस्तों किसी और के लिए वेट नहीं करना, खुद ही चेंज लाना, ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। दोस्तों जो फाइनल एबिलिटी है आज मैं आपको बताने वाला हूं वो है सेल्फ स्टार्टर, राइट। सेल्फ इनिशिएटेड जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वयं किसी चीज को आरंभ करना, उस चीज को बोलते हैं। तो जैसे स्लाइड में आपको दिख रहा है, द इंडिविजुअल डज नॉट नीड टू बी आस्क्ड टू एक्ट, नॉर डू दे रिक्वायर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों
एक एग्जांपल आपको देता हूँ, सेल्फ स्टार्टर क्या किसे बोलते हैं या कौन होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ऑनबोर्डिंग करता था, मैं एचआर डिपार्टमेंट में ही काम करता था, तो ऑनबोर्डिंग जब हम कराते थे लोगों का, तो उसमें से काफ़ी सारे ऐसे बंदे होते थे जो जिनके सामने फॉर्म रखा गया, उनको हमने कुछ बताया नहीं हो, फिर भी वो लेके वो शुरुआत कर लेते थे, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कुछ कुछ एक्सपीरियंस होल्डर्स ऐसे भी होते थे कि नहीं, मैं तब तक फिल नहीं करूँगा जब तक मुझे एचआर वाला आके कुछ बोलेगा नहीं कि इसको भरना कैसे है। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है। जो सेल्फ स्टार्टर होते हैं उनको पढ़ लिख सकते तो सभी है, वो उठते हैं, वो लेते उस फॉर्म को और वो पढ़ते उस चीज़ को, पढ़ने के बाद वो अपने आप भरने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे वेट करते रहते हैं कि नहीं कोई आएगा, कोई बताएगा, फिर ही मैं करूँगा। तो दोस्तों वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट बाय योर सेल्फ। सेल्फ स्टार्टर्ड बनना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक स्किल जो है, ये एक एबिलिटी जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके जो मैनेजर्स है, आपकी जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर्स बनेंगे आगे जाके, या फिलहाल जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर्स है, उनको आप कभी पूछना कि सर सेल्फ स्टार्टर क्वालिटी क्या चीज़ होती है, क्या आपको पसंद होगा कि कोई सेल्फ स्टार्टर। तो दोस्तों यही मेरा आखिरी स्लाइड था, यही मेरा आखिरी एबिलिटी था जो मैं आपको बताना चाहता था इस चीज़ के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब।